सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप देखेंगे जो 2 जून को पहला लेटर लिखा गया है, किसको लिखा गया है? रोहित कुमार सिंह आईएएस हैं, किसका? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को लिखा गया है। आप आगे देखते हैं तो ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पूज्य आचार्य जी के फेसबुक पेज के ऊपर ये सारे डॉक्यूमेंट पोस्ट किए हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके अंदर जो डेट है ना वो 2 जून की है। जो लोग कहते हैं कि पतंजलि ने कुछ कर लिया और किसी को नहीं बताया, तो ये लेटर लिखा हुआ है, लेटर की पूरी कॉपी दी गई है। आप देखिए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस को 2 जून को लेटर लिखा गया है कि हम ऐसे ऐसे ये स्टडी कर रहे हैं। फिर आगे आप देखेंगे तो ये जो डिटेल रिपोर्ट है कि ट्रायल का फेज क्या है, फर्स्ट इनरोलमेंट क्या है, उसके बाद फिर स्टडी कब कंप्लीट हुई, उसके बाद जो ब्रीफ समरी क्या है स्टडी की, स्टडी के अंदर जो पेशेंट है उनको क्या क्या इंक्लूड किया गया है, उनको क्या क्या दी गई है, जैसे टेबलेट्स वासारी रस 500 मिलीग्राम दी गई है, प्योर अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट 500 मिलीग्राम दिया गया है, प्योर गिलोय का एक्सट्रैक्ट क्या दिया गया है, ये सारी चीजें डिटेल में आप देखेंगे। एक एक चीज, एज क्या है, जेंडर क्या था, इंक्लूजन क्या है, एक्सक्लूजन क्या है, मेथड क्या रहा है, प्राइमरी आउटकम क्या रहा, सेकेंडरी आउटकम क्या रहा, टारगेट सैंपल क्या था, सारी चीजें आप देखेंगे कि पूरा एक जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस फॉलो किया गया। अब दिक्कत क्या है कि ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद आज यदि पतंजलि दवा बना लेती है तो लोगों को महर्षि धन्वंतरी को मानना पड़ेगा। धन्वंतरी को मानेंगे, आयुर्वेद को मानेंगे तो दिक्कत क्या है? हिंदू धर्म को मानना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि वेद को मानना पड़ेगा, दर्शन को मानना पड़ेगा, उपनिषद को मानना पड़ेगा। इसलिए ये जो लिबरल गैंग है ना, वामपंथी गैंग है, इसके प्रोपोगेंडा के कुछ हथियार हैं। वो हथियार क्या है कि हर चीज को एक तो डाइल्यूट करेंगे, उपलब्धि को कम करके बताएंगे, फिर क्या आधा झूठ और आधा सच मिक्स कर देंगे, फिर और क्या करते हैं किसी बुरी चीज के साथ नाम जोड़ देंगे, किसी पुराने आरोप को किसी दूसरे आरोप को उसके ऊपर महिमा उसके ऊपर लगा देंगे, फिर क्या करेंगे पब्लिक में एक झूठ को 100 बार बोलेंगे। सारे मीडिया हाउस एक ही बार कहेंगे जी पतंजलि ने तो परमिशन नहीं ली, पतंजलि ने तो ट्रायल नहीं किया, पतंजलि ने तो ये नहीं किया, पतंजलि ने तो ये भूल कर दिया। वो शब्दों की कोई चूक हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लेकिन नीयत में कहीं फर्क नहीं है, रिजल्ट में कहीं फर्क नहीं है। यदि आप गिलोय का प्रयोग करते हैं, अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं, तो आपको जो लाभ मिलेगा वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर लोग बताने वाले हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर बताने वाले हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं बता रहा, लेकिन जो मैं, क्योंकि कोरोना मेरे समाज में फैला हुआ है तो मैं पढ़ने की जानने की कोशिश करता हूं कि क्या अच्छा और क्या सच्चा हो सकता है। ये सारी लॉबी वही है जो हमारे करवा चौथ का विरोध करती है, हमारी होली का विरोध करती है, हमारी दिवाली का विरोध करती है, हमारे वेद का विरोध करती है, दर्शन का विरोध करती है। मैं आपको याद दिलाऊं, जब योग के बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहले कहा था ना कि योग से बीपी क्योर होता है, योग से डायबिटीज क्योर होती है, योग से दमा अस्थमा क्योर होता है, तो बहुत से आरोप लगे थे। कैसे आरोप लगे थे कि ये बाबा तो ऐसे ही बेसिरफेर की बातें करता है, ये बीमारियां कभी क्योर हो ही नहीं सकती है, तो केवल कंट्रोल हो सकती हैं। डायबिटीज की गोली खाएंगे तो 24 घंटे में दोबारा खानी पड़ेगी, नहीं तो बीपी दोबारा बढ़ जाएगा, डायबिटीज दोबारा बढ़ जाएगी। बीपी की गोली भी खानी पड़ेगी, थायराइड की गोली भी खानी पड़ेगी। जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहले ये कहा था तो विरोध हुआ था, लेकिन आज दुनिया के 200 देश योग कर रहे हैं, अब कोई विरोध नहीं है। कोई व्यक्ति कहे कि मैंने योग से बीपी ठीक कर लिया तो डॉक्टर उसका विरोध नहीं करते। पहले किया 2000, 2001, 2 में जब पूज्य महाराज जी ने कहा तो लोगों ने विरोध किया कि आप तो झूठ बोलते हैं, आपने तो अपने लोगों को खड़ा किया है, आप तो गैर प्रमाणिक दावे करते हैं, आप तो चमत्कारिक उपचार करते हैं। लेकिन आज सब मौन हो चुके हैं। संघर्ष होगा, आयुर्वेद के नाम पर भी होगा, लेकिन अगली बात यह भी सत्य है कि अगले 10 साल में, 20 साल में पूरी दुनिया में प्राथमिक पैथी के रूप में आयुर्वेद ही लोग फॉलो करेंगे। इस एक कोरोना वायरस ने हमें हाथ जोड़ना सिखा दिया, कोरोना वायरस ने जूते चप्पल घर के बाहर निकालना सिखा दिया। पूज्य स्वामी जी महाराज पुरानी पद्धति को, पुराने ज्ञान विज्ञान को वापस ला रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य कुलम के माध्यम से, गुरुकुलम के माध्यम से पूरे देश की नई पीढ़ी का ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं।
पिछले 300 सालों में जो अंग्रेजों ने किया और 70 सालों में भारत के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कब्जा करके जो वामपंथी गैंग ने एक मानसिक गुलामी का आवरण तैयार किया था, जंजीरें तैयार की थी, उन जंजीरों को तोड़ने का काम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। आम भारतीय नहीं समझता, लेकिन ये जो वामपंथी गैंग है, ये असुर गैंग है, ये समझता है कि ये कोरोना की दवाई यदि सफल हो गई तो फिर गुरुकुल भी सफल होने वाला है, फिर आयुर्वेद भी सफल होने वाला है, फिर वेद भी सफल होने वाला है, फिर दर्शन भी सफल होने वाला है, फिर तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन होने वाला नहीं है। फिर जो लोग दिखाई देंगे वो धोती कुर्ते में दिखाई देंगे, फिर लोग जनेऊ पहने दिखाई देंगे, फिर लोग स्वीकार कर लेंगे कि हमारे पूर्वज जाहिल नहीं थे, अनपढ़ नहीं थे, वो तो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक सभ्यता और संस्कृति भारत की रही है। ये हो जाएगा। आप देखिए, पूज्य स्वामी जी महाराज हजारों लोगों के कार्यक्रम में पिछले 10 साल से बता रहे हैं कि ये गिलोय होती है, इस गिलोय की इतनी डंडी लें उंगली के मोटे की, और इसको सुबह शाम पी लेंगे तो बुखार नहीं होगा, खांसी नहीं होगी, जुकाम नहीं होगी, वायरल डिजीज नहीं होगी, और तो और जो गंभीर बीमारियां हैं उनसे भी हम मुक्ति पा सकते हैं। और पूज्य महाराज जी ये नहीं कहते कि आपको केवल दवाई खरीदनी है, वो कहते दवाई खरीदने की जरूरत नहीं है, घर में ही गिलोय लगवा लो। और केवल कहते नहीं है, हमारे देश में 600 से ज्यादा हमारी समितियां हैं, जिलों की 5000 से ज्यादा तहसीलों की समितियां हैं। वो 4 अगस्त में पूज्य आचार्य जी के जन्मदिन पर आचार्य जी ने यह कहा कि मेरा जन्मदिन मनाना है तो एक तरीके से मनाओ, जो जड़ी बूटी आपने लगाई हुई है उसके फायदे चौराहे पर खड़े होकर सबको बताओ और सब लोगों को ये जड़ी बूटी खिलाओ ताकि उनको दवाई खरीदनी ना पड़े। तो पतंजलि दवाई बेचने का काम नहीं करती, वो कहती घर पे प्रयोग करो। दवाई कब लो? दवाई इमरजेंसी में लो, जब आपको ताजा ना मिले। चरक संहिता को दोबारा से वापस कर दिया, जगा दिया, सुश्रुत संहिता को जगा दिया। आज पतंजलि के अंदर बवासीर के ऑपरेशन हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं? सुश्रुत संहिता के अनुसार, 4 सूत्र से। पंचकर्म को जगा दिया, योगग्राम बना दिया, जो दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता उपचार का केंद्र है, जिसमें हर बीमारी का इलाज होता है, हर बीमारी के ऊपर लाभ मिलता है, प्राकृतिक जीवन शैली जिसको जीना सिखाया जाता है। ये पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। अब ये देखिए दिल्ली, अब ये देखिए ये जो अश्वगंधा के बारे में कब की रिपोर्ट है? 20 मई की। आईआईटी दिल्ली और जापान के एक संस्थान ने अनुसंधान में यह पाया कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अश्वगंधा कोविड-19 के संक्रमण के खिलाफ उपचारात्मक व इसकी रोकथाम करने वाली एक प्रभावी औषधि है। अब ये कौन लिख रहा है? अब ये जापान का इंस्टीट्यूट लिख रहा है। आप उसके ऊपर मुकदमा चला लो। पतंजलि के ऊपर तो आप सब लोग पिल जाते हैं, लेकिन यदि जापान का कोई व्यक्ति कह रहा तो दिक्कत क्या है? जापान जिस बात को मान रहा है उसको यदि पतंजलि ने बता दिया, पूज्य स्वामी जी महाराज ने बता दिया, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत अगर ये काम कोई जापान करे, कोई और करे तो कोई दिक्कत नहीं। भारत का भी कोई व्यक्ति कहे तो भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि पूज्य स्वामी जी महाराज की लोकप्रियता इतनी है कि पूज्य स्वामी जी महाराज कुछ भी कह दें, विश्वसनीयता इतनी है कि लोग आंख मूंद कर यकीन कर लेते हैं। महाराज जी ने कहा कि गिलोय पी लो, तो लोगों ने आंख मूंद कर यकीन किया कि गिलोय पी लेंगे तो उपचार हो जाएगा। अब स्वामी जी की विश्वसनीयता, स्वामी जी का जो बड़ा कद है, वो इन लोगों के लिए खतरा है कि इनका कद यदि नोबेल पुरस्कार से भी बड़ा हो गया, इनके ऊपर लोग ऐसे ही भरोसा करेंगे तो दवाइयां बिकनी भी कम बंद हो जाएंगी। हमारा जो वामपंथी गैंग का जो षड्यंत्र है, भारत तो गुलाम रहा है, भारत कभी विश्वगुरु नहीं रहा, भारत के अंदर कभी ज्ञान विज्ञान नहीं रहा, तो ये केवल कोरोना का उपचार नहीं होगा, पूरा इतिहास बदल जाएगा, पूरी संस्कृति बदल जाएगी, पूरा भारत बदल जाएगा, पूरे भारत की नई पीढ़ी के ब्रेन की प्रोग्रामिंग बदल जाएगी। दिक्कत कोरोना की दवाई नहीं है, दिक्कत आगे जो होने वाला है वो ज्यादा बड़ी दिक्कत है कि इस बाबा की बात यदि एक सच निकल गई तो सारी बातें सच हो सकती हैं, और सारी बातें सच हो गई तो फिर भारत हमारे हाथों से निकल जाएगा। भारत को हम टुकड़े टुकड़ों में तोड़ नहीं पाएंगे। इन 70 सालों में देखिए एजुकेशन के ऊपर ऐसे लोग काबिज हुए जो बाबर को, हुमायूं को, औरंगजेब को, शाहजहां को, जहांगीर को महान बताते रहे, जो अलाउद्दीन खिलजी को जो महान बताते रहे, बख्तियार खिलजी को महान बताते रहे, जिन्होंने राणा सांगा की, महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी की, महाराणा रणजीत सिंह की, वीर बंदा बैरागी की, संभाजी महाराज की, बाजीराव पेशवा की, इनकी बातचीत नहीं की, इनकी कहानी नहीं सुनाई, इनको लुटेरा कहा, इनको पहाड़ी चूहा कहा, और विदेशी आक्रमणकारियों को, विदेशी लोगों को हमें महान बताते रहे, महान सिखाते रहे, हमारे राम और कृष्ण को झूठा साबित कर दिया। तो यदि ये कोरोना की दवाई पतंजलि निकाल लेती है तो राम कृष्ण सच्चे हो जाएंगे, वेद सच्चे हो जाएंगे, भारत का पुराना इतिहास सच्चा हो जाएगा। ये बड़ा काम होगा। अब
आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने कोरोना की दवाई बचाई। अब ये आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ का है? जोधपुर का है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने कोरोना के बचाव की दवाई ढूंढ ली है। विश्वविद्यालय ने रिसर्च के बाद पॉजिटिव मरीजों को आयुर्वेद की ड्रग गुरुची वड़ी, ये गुरुची क्या है? ये भी गिलोय को गुरुची बोलते हैं, तो ये गिलोय की वटी के बारे में ये इन्होंने पूरी रिपोर्ट छापी है। मतलब जो चीज कई जगह से क्रॉस चेक हो रही है और ठीक पाई जा रही है, उसके ऊपर आरोप क्यों लगाई जा रहे हैं? कोई कागजी कार्रवाई में, कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी है, तो गिलोय के असर में कोई कमी आएगी क्या? अब आयुष मिनिस्ट्री खुद कह रही है कि कोरोना से बचाव हेतु आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल करें। ये कहां का पोस्ट है? ये माई गवर्नमेंट के वेबसाइट के पोर्टल का पोस्टल है, आयुष डिपार्टमेंट का बनाया हुआ है। वो खुद कह रहा है कि कोरोना से बचाव हेतु आयुर्वेद के ज्ञान का इस्तेमाल करें। क्या लें? 10 ग्राम च्यवनप्राश लें, गोल्डन मिल्क लें, हल्दी वाला, दालचीनी, तुलसी, काली मिर्च, सूखी अदरक, मुनक्का की हर्बल चाय पिए। अब कोई आयुष डिपार्टमेंट से पूछे, इस पोस्टर वाले से पूछे कि आपने कौन सा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, आपने कैसे ये पब्लिक में इंफॉर्मेशन दे दी? इसका मतलब क्या है कि कुछ लोगों को अथॉरिटी है, वो कुछ भी कहें, लेकिन यदि कोई पतंजलि जैसी संस्था कहे तो ये लिबरल गैंग आयुष डिपार्टमेंट के भी पीछे पड़ जाता है। कैसे पीछे पड़ जाता है कि वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है। वो मीडिया हाउस वाले बार बार फोन करना शुरू कर देते हैं कि आप बताइए, ये तो आपकी तौहीन है, ये कैसे कर दिया गया? हमारे यहां तो कोई भी रस्म बिना हल्दी के पूरी नहीं होती। मैं एक बार अपनी मां से पूछने लगा कि ये जो हल्दी है इसका कोई टेस्ट भी होता है क्या, कि सब्जी में डालते हैं तो टेस्ट नहीं आता हो इसलिए डालते हो? तो उन्होंने ये बताया कि हल्दी का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, बाकी सब मसालों का टेस्ट होता है। तेज पत्ते का टेस्ट है, नमक का टेस्ट है, मिर्च का टेस्ट है, काली मिर्च का भी टेस्ट है, दालचीनी का भी टेस्ट है, इलायची का भी टेस्ट है, लौंग का भी टेस्ट है। हल्दी का कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी डाली जाती है। केवल शहरों में नहीं डाली जाती, गांवों में डाली जाती है। उस गांव में, उत्तराखंड के उस गांव में जहां केवल 2 परिवार रहते हैं, वहां पर भी हल्दी डाली जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर इतना बड़ा सुपर साइंस रहा है कि भारत के अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति के डीएनए में यह डाला गया है, ब्रेन में यह डाला गया है कि हल्दी का दूध पियोगे तो बीमारियों से बचे रहोगे, इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। टेस्ट के लिए नहीं डाला जाता, लाभ के लिए डाला जाता है कि सुबह शाम सब्जी में डाल लिया तो इतने मिलीग्राम खुराक चली गई और इतने मिलीग्राम खुराक रोज जाती रहेगी तो वायरस से, बैक्टीरिया से, इंफेक्शन से बचते रहेंगे। नेचुरल स्टेरॉइड आपके शरीर को मिलता रहेगा। ये हल्दी के अंदर विज्ञान हमारी पीढ़ियों का था। पहले लोगों ने हमें मूर्ख कहा, आज वही लोग हल्दी का पेटेंट करवा रहे हैं और वही लोग उन्हीं देशों में गोल्डन मिल्क पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज उनको पता लग गया कि हल्दी के अंदर, आज उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा है कि करक्यूमिन होता है और करक्यूमिन नेचुरल स्टेरॉइड होता है, नेचुरल एंटीबायोटिक होता है, तो वो हल्दी को मान रहे हैं। आने वाले समय में उनको मानना सब है, आयुर्वेद के ऊपर शोध होगा, लेकिन हम तब मानेंगे जब दूसरे लोग मान लेंगे। एमबीबीएस के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन को पढ़ाया नहीं जाता, आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम को पढ़ाया नहीं जाता। विदेशों में, चीन में चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम को पढ़ाया जाता है। देखिए, अश्वगंधा के ऊपर जो रिसर्च हुई उसकी डिटेल है कि कैसे ये मल्टीप्लाई होने से रोकता है। आईआईटी दिल्ली और जापान की रिसर्च संस्था ने AIST जो रिसर्च संस्था है जापान की, उसने की थी। ये पतंजलि की रिसर्च नहीं है, ये जापान की संस्था की। पतंजलि ने तो इससे अलग इस रिसर्च को और आगे बढ़ाया, इसके अंदर स्वासारी को जोड़ा है, इसके अंदर गिलोय को जोड़ा है। अब भारत के अंदर पतंजलि सेवा का काम करते हैं। फार्मा कंपनियों की तरह पतंजलि किसी को कमीशन नहीं देती, लेकिन सारा 100% सेवा में लगाती है, राहत कोष में दान देती है। पतंजलि ने शुरू किया तो उससे पहले सैनिटाइजर कितने का बिकता है? विदेशी कंपनियां वही 50 ml का सैनिटाइजर 82 रुपए में बेच रही थी। पतंजलि आई तो पतंजलि ने 120 ml का सैनिटाइजर 55 रुपए में उपलब्ध करवाया। नतीजा क्या हुआ? इनको भी अपने रेट कम करके 120 ml उनको 55 रुपए में उपलब्ध करवाना पड़ा। अब पतंजलि सैनिटाइजर बनाती नहीं थी, लेकिन जब देखा कि देश के अंदर सैनिटाइजर के नाम पर लूट हो रही है तो पतंजलि ने बनाना शुरू किया। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब ये लास्ट की स्लाइड में आपको दिखाता हूं कि भारत में अंग्रेजों ने पहले देखा कि चेचक का टीका लगाया जाता है, जिसकी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। पतंजलि को बदनाम करने की पहले भी बहुत सी साजिशें हुई हैं। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल क्या हुआ, कौन सा लेटर दिया गया, क्या कम्युनिकेशन गैप रहा, इसको छोड़ भी दिया जाए तो गिलोय का जो असर है वो गिलोय करेगी या नहीं करेगी? गिलोय नहीं जानती कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल क्या होता, उसका गुण धर्म जो है उसको वो प्रयोग करेगी।
अश्वगंधा नहीं जानती कि मेरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया गया नहीं किया गया, उसको जो लेगा उसके अंदर वो फायदा करने वाली है। तो पतंजलि के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। देखिए षड्यंत्र कैसे होता है, आदिवासियों के बारे में कहा जाता है कि हिंदू कहोगे तो कार्रवाई की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि देश को तोड़ने के लिए कितना गहरा षड्यंत्र चल रहा है। वृंदा करात ने पुतले फुकवाए थे। अब उससे हुआ क्या था, उससे यह हुआ था कि 2006 में जब वृंदा करात ने आरोप लगाए थे ना, तो पूज्य स्वामी जी महाराज को पहले तो कम लोग जानते थे, उसके बाद और ज्यादा लोग जानने लगे। जो लोग पतंजलि के बारे में नहीं जानते थे कि पतंजलि दवाइयां भी बनाती है, उनको भी पता लग गया। तो ये जो विरोध हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस विरोध से भी कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। और वो अच्छा ये होगा कि जिन लोगों को पता नहीं था कि गिलोय और अश्वगंधा से कोरोना ठीक हो सकता है, उसमें इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है, उन लोगों को भी पता लग जाएगा कि इसमें ये लाभकारी है। मैं कोई ठीक होने का दावा नहीं करता, क्योंकि ठीक होने का दावा करूंगा, कुछ लिखूंगा, कोरोना लिखते ही फेसबुक पोस्ट हटा देती है, ट्विटर ट्वीट डिलीट कर देता, अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। मेरा अकाउंट भी 2 बार ब्लॉक हो चुका है, पोस्ट हट चुकी है। तो मैं कोरोना के ट्रीटमेंट का कोई दावा नहीं करता। आप खुद समझदार हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपको वीडियो क्या कह रहा है। तो वृंदा करात ने विरोध किया था, झूठे आरोप लगाए गए। ये जितना भी गैंग है ना, ये हमेशा पतंजलि का विरोध करता है। और ये गैंग ऐसा है जिसकी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर पकड़ है। रामलीला मैदान में अत्याचार किया गया, मतलब पतंजलि कुछ करते हैं उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। घी की रिपोर्ट को फर्जी बनाया गया, आपने देखा होगा, पतंजलि के घी के ऊपर आरोप लगाए, इस रिपोर्ट को फर्जी बनाया गया। असली रिपोर्ट ये थी, फर्जी रिपोर्ट को सर्कुलेट किया गया। शहद के बारे में आरोप लगाए गए, शाहीन बाग से आरोप लगाए गए कि पतंजलि का बहिष्कार होना चाहिए। अब शाहीन बाग से जिसकी बहिष्कार की बातें चलें, आप समझ लें कि वो संस्थान कितना देशभक्त हो सकता है। पूरा मीडिया पिल पड़ा कि हमें पतंजलि का विरोध करता। अब देखिए इतनी दवाइयां हैं, ये कोविड कोरोना के उपचार का दावा करते हैं। ये इंटरनेट से मैंने ली है, मैं इसकी सच्चाई का दावा नहीं करता, लेकिन ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जो कोरोना के वायरस के उपचार का दावा करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। पतंजलि ने बना दी तो पतंजलि ने कह दिया तो पतंजलि के ऊपर आपत्ति है। क्यों? क्योंकि पतंजलि के ऊपर विश्वास बहुत गहरा है। अब पतंजलि ऐसी संस्था है जिसका मुनाफा केवल चैरिटी के लिए है। पतंजलि अपने प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन इंडिया नहीं लिखती, पतंजलि अपने प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन भारत लिखती है। अकेली कंपनी ऐसी है, अकेली संस्था ऐसी है जो भारत को बाजार नहीं मानती, भारत को परिवार मानती है, जो भारत को इंडिया नहीं मानती, जो भारत को भारत मानती है, जो इस देश को इंडिया से भारत बनाना चाहती है, जो पूरी दुनिया को प्रकाश देना चाहती है। ऐसी हमारी संस्था है। ट्रंप ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाई, किसी से अनुमति नहीं ली, किसी से नहीं पूछा, उन्होंने खूब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाई, बिना पूछे खाई। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि इन्होंने क्यों खाई, कौन सा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया। उनको लगा कि ये ठीक हो सकती है। जब कोई इलाज नहीं है तो जो उपलब्ध इलाज है उसी को किया जाएगा, तो उन्होंने खाई। व्हाइट हाउस में सरेआम उन्होंने कहा कि मैं रोज खाता हूं। लोगों ने मजाक उड़ाया तो भी कहा कि मुझे ठीक लगता है तो मैं खाता हूं। अब इजराइल की मिलिट्री लैब लगी हुई है, पूरी दुनिया की लैब लगी हुई है, पूरी दुनिया लगी हुई है, वो इसका उपचार करना चाहते हैं, इसका इलाज करना चाहते हैं। लेकिन भारत के अंदर हम कुछ इलाज कर रहे हैं तो टांग खिंचाई होती है, लेग पुलिंग करने का काम होता है। तो ये एक बड़ी लॉबी है, ये हमेशा जो अच्छा काम करेगा उसका विरोध करेंगे, उसके ऊपर आरोप लगाएंगे। लाला लाजपत राय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि पूरी दुनिया में एक हिंदू कौम ऐसी है जो अपने आदर्शों के ऊपर आरोप लगाकर खुश होती है, जो अपने राम को गाली देकर, अपने कृष्ण को गाली देकर, उनको आलोचना करके, उनको रासलीला करते हुए बताकर खुश होती है। वो कहते हैं पूरी दुनिया में ऐसी कोई कौम नहीं है जो अपने आदर्शों को, अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को, अपने पूर्वजों की आलोचना करती हो। तो लाला लाजपत राय जी कहते हैं कि जिस दिन हमने अपनी परंपराओं को, अपने पूर्वजों को, अपनी संस्कृति को, अपनी मर्यादाओं को, अपने आदर्शों को सम्मान देना सीख लिया, उस दिन समझ लेना कि भारत विश्व गुरु भारत बन जाएगा। पूज्य आचार्य श्री को देखिए, एलोपैथी के अंदर एक खास बात है, जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो एलोपैथी के अंदर है। तो पूज्य आचार्य श्री को कोई फूड पॉइजनिंग हुई, उनको एम्स में जाना पड़ा। तो लोगों ने क्या, ये जो वामपंथी गैंग क्या कहता, आधा झूठ और आधा सच मिलाता। वो क्या कहेगा जी, अगर जो खुद एम्स में गया इसका मतलब वो कोई इलाज कर ही नहीं सकता। ऐसे कितने डॉक्टर हैं खुद जो चश्मा लगाते हैं लेकिन आंख का इलाज करते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं। तो ये गैंग कैसा है, ये गैंग आयुर्वेद का जहां अपमान करता हो उसका अपमान करने का पूरा प्रयास करता है। तो हमें इनसे सावधान रहना है।
आज का वीडियो इसीलिए बनाया गया था कि हम और आप बात कर सकें कि जो षड्यंत्र चल रहा है इसको समझ सकें, इसके बारे में बातचीत कर सकें। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई इन चीज़ों का बहुत अधिक एक्सपर्ट ऐसा नहीं हूं कि मैं इन चीज़ों को ठीक से बता सकूं, ठीक से कर सकूं। मैं कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करना नहीं जानता, मैं कुछ और नहीं जानता, मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, रिसर्च के कितने स्टेज होते हैं ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है और जो षड्यंत्र दिखाई दे रहा है उसको हम और आप समझ सकते हैं। कम से कम गूगल करके हम ये तो निकाल सकते हैं ना कि कौन क्या कर रहा है, किस व्यक्ति की कैसी नीयत है, क्या किया जा सकता है, ये हम देख सकते हैं। अभी कोरोना काल में हमने क्या देखा, हमने जो बातचीत की ना कि ये जो सिजेरियन के ऑपरेशन होते थे, ऑपरेशन के नाम से लूट होती थी, वो लूट बंद हो गई। डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि सिजेरियन के ऑपरेशन होने बंद हो गए, घर में डिलीवरी होनी शुरू हो गई। हमने खुद अपने घरों में देखा, अड़ोसी पड़ोसी के घर में, कि घरों में जो लोग बीमार होते थे बाहर का खाकर, बाहर के इन्फेक्शन से, बच्चों को सर्दी जुकाम होना बंद हो गया था, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत कम पड़ती थी। इस कोरोना वायरस ने हमें बता दिया, हमें सिखा दिया कि इस कोरोना वायरस के कारण रसोई घर के अंदर, जो कुछ लोग ये मानते थे ना कि कई लोग एक साथ मिलकर खाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मिलकर खा सकते हैं, एक बर्तन में खा सकते हैं, झूठा खा सकते हैं, बासी खा सकते हैं, उन सब के बारे में हमें बता दिया कि यदि हम बासी खाएंगे, यदि हम झूठा खाएंगे, यदि हम फास्ट फूड खाएंगे, यदि हम रसोई घर में चप्पल लेकर जाएंगे तो हमारी चप्पल से कोरोना वायरस रसोई घर के अंदर आ सकता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आज कोरोना वायरस ने हमें सिखा दी है। तो हमें सारे षड्यंत्र से सावधान रहना है। हमारी संस्कृति, हमारे भारत का ज्ञान विज्ञान सबसे अधिक उन्नत रहा है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा है और सबसे अधिक वैज्ञानिक रहा है। आज हम अगर बात करें तो इस वैज्ञानिक सोच को हमें दोबारा से लाना है, सारे षड्यंत्र का हमें विरोध करना है और हमारा पारंपरिक ज्ञान विज्ञान जिसने टेस्ट किया, हमारे भोजन की एक एक आदत से लेकर आयुर्वेद के एक एक प्रोसीजर से लेकर उसके ऊपर रिसर्च की गई है, तो हर रिसर्च के ऊपर ये खरा उतरा है। एलोपैथी 200-300 साल और चल सकती है, लोगों का मोह भंग हो जाएगा। अभी लोग कहने लगे कि केवल ट्रीटमेंट से उपचार नहीं हो सकता, लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, खाना बदलना पड़ेगा। खाना बदल लिया, लाइफस्टाइल बदल ली तो बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान तो पहले से ये कहता है कि यदि खाना बदल दिया, फूड हैबिट्स बदल दी, फूड की क्वालिटी बदल दी, खाना खाने का तरीका बदल दिया, यदि हमने अपनी लाइफस्टाइल बदल दी, यदि हम अपने मन को शांत रखेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। आपको ठीक लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए। और शेयर देखिए, जब हम एक बार करते हैं तो कुछ लोगों तक पहुंचता है, जब हम 2 बार 3 बार शेयर करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर अलग अलग लोगों तक पहुंचता है। तो आप इसको फेसबुक के ऊपर शेयर करें तो कई जगह आप इसको शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो को दोबारा अपलोड किया जा सके। इस वीडियो को कोशिश करेंगे हम YouTube के ऊपर अपलोड कर दें, तो भारत स्वाभिमान के YouTube चैनल के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। इसका कुछ हिस्सा एडिटेड वर्जन हम वैदिक चैनल के ऊपर 7:30 बजे राष्ट्र गौरव के नाम से एक प्रोग्राम आता है, उस प्रोग्राम के अंदर भी हम इसको दिखाएंगे। तो आप शाम को 7:30 बजे वैदिक चैनल को भी देख सकते हैं। वहां पर महापुरुषों से संबंधित, भारतीय संस्कृति से संबंधित, भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान और गौरव के संबंधित बातचीत बताई जाती है, आप उनको देख सकते हैं। आस्था की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस आस्था की ऐप को डाउनलोड करके आप अपने घर के ऊपर इन सारे कार्यक्रम को देख सकते हैं, जो हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान है, वेद दर्शन उपनिषद को देख सकते हैं। और आपको स्वस्थ रहना है तो आप सुबह 5 बजे उठिए, आस्था टीवी चलाइए और जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज करवाते हैं वैसा करना शुरू कर दीजिए। ध्यान करेंगे तो आपके मन की शक्ति सबल बन जाएगी, वैचारिक नियंत्रण आपके पास आ जाएगा। फिर फिजिकल एक्सरसाइज करवाएंगे, परंपरागत दंड बैठक करवाएंगे, योग प्राणायाम करवाएंगे, आसन करवाएंगे, वो करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। फिर ठीक 7:30 बजे आस्था चैनल के ऊपर पूज्य आचार्य जी, ये जो आयुर्वेद की हमने बात की है, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, पूज्य आचार्य जी का 35 वर्षों का आयुर्वेद का अनुभव है। उस अनुभव का निचोड़ आयुर्वेद दर्शन के कार्यक्रम में आधा घंटा पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी बताते हैं। देखिए, आयुर्वेद का ज्ञान केवल डॉक्टर के लिए नहीं है, पूज्य आचार्य जी जो बताते हैं वो आम आदमी के लिए का ज्ञान है। तो आप उस कार्यक्रम को जरूर देखें। पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी के फेसबुक के पेज को लाइक कर लीजिए, ट्विटर को फॉलो कर लीजिए। मेरा भी छोटा सा ये फेसबुक पेज है राकेश भारत के नाम से, इसको आप फॉलो कर लीजिए, इसको लाइक कर लीजिए, इसके लिंक को कॉपी कर लीजिए
व्हाट्सएप के ग्रुप में आप डाल सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धाचार्य जी सीधे उत्तर देने की उनकी आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई वामपंथी, कोई असुर गैंग का व्यक्ति कुछ कहे तो पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धाचार्य जी का ओरा इतना बड़ा है, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो उनका उत्तर दें। तो कुछ विरोधी व्यक्तियों का, वामपंथी गैंग के, असुर गैंग के लोगों का उत्तर हमें देना है, आपको देना है। तो आपको और हमें सोशल मीडिया में भी स्ट्रॉन्ग बनना है। तो एक दूसरे की ताकत बनते हुए हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए मैं विराम देता हूं। इसको शेयर अभी कर दीजिए, एक बार कल सुबह कर दीजिएगा, एक बार फिर कर दीजिएगा। और ये पूरा कंटेंट कॉपीराइट फ्री है। आप इस कंटेंट का किसी भी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, अपने वीडियो में। आप इसको लाइव कीजिए, आप खुद अपना आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का एपिसोड कीजिए। जो अच्छा आपको इसमें लगे इसमें से ले लीजिए। आप खुद उसमें से जोड़ कर सकते हैं, घटा कर सकते हैं, लेकिन कीजिए, बोलिए, मौन मत रहिए, चुप मत रहिए। क्योंकि हम यदि मौन रहे, हम यदि चुप रहे तो इस बार ये दवाई का विरोध है। तो ये विरोध एक दवाई का नहीं है, ये हमारी संस्कृति का विरोध है, ये हमारे आयुर्वेद का विरोध है। इस दवाई का विरोध करके लिबरल गैंग ये चाहता है कि आज के बाद दुनिया में कोई भी व्यक्ति हिम्मत ना कर सके कि वो कोई आयुर्वेद के नाम से दवाई निकाल सके। तो हमें ये विरोध करना है। ये विरोध यदि उनका सफल हो जाता है तो हमारी हिम्मत टूट जाएगी, आयुर्वेद की हिम्मत टूट जाएगी। तो आयुर्वेद के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए आपको साथ देना है, मौन नहीं रहना है। तो इसको 2 से 3 बार आपको शेयर करना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। विराम लेते हैं।